नीचे ये हरे भरे खेत और ऊपर आप देख सकते हैं प्यारा सा खूबसूरत सा गांव। यहाँ पर मेहमान आए हैं भाई, तो आज और अपनी मैं बात करूं तो हम इस बार बसंत पंचमी नहीं मना पाएंगे, कुछ त्यौहार हम नहीं मना पाएंगे क्योंकि कितना प्यारा माहौल बना हुआ है। मुर्गे और जो गाय बैल हैं। दांत में सूजन कम है कि नहीं है? हो रहा है कम, अपने आप हो रहा है। मेहमान आए बिस्कुट खाए। यहाँ एक चिरोड़ा क्यों लग रखा है? जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 11:30 होने वाले हैं, अब जाके ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और आज है बसंत पंचमी। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपनी मैं बात करूं तो हम इस बार बसंत पंचमी नहीं मना पाएंगे, कुछ त्यौहार हम नहीं मना पाएंगे क्योंकि बीच में आपने देखा होगा हमको ताऊ जी भी छोड़ के चले गए थे और साथ साथ में हंसमुख दादी भी हमको छोड़ के चली गई। तो उसके बाद कुछ त्योहारों तक हम मतलब कोई भी त्यौहार नहीं मनाएंगे। बाकी अब देखो कितने त्यौहार क्या होते हैं उतना प्रॉपर मुझे पता नहीं है, लेकिन बसंत पंचमी भी नहीं मना रहे हैं। नहीं तो मैं सुबह ही ब्लॉग की शुरुआत कर लेता और जो पूरा मतलब कैसे पहाड़ों में बसंत पंचमी मनाते हैं वो आप लोगों को ज़रूर दिखाता। पिछले 3 साल से तो लगातार दिखा रहा था, लेकिन अब की बार कुछ ऐसा हो गया है तो फिर आपको नहीं दिखा पाया। तो अगले साल सब कुछ ठीक रहा तो फिर आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। और सुबह सुबह का जो आज मौसम है तो स्क्रीन पे आप देख ही सकते हैं, आसमान पूरा नीला है, प्यारी सी धूप लगी हुई है और धूप में जो छत से नज़ारे हैं वो भी आप देख सकते हैं। आज सामने की जो धुंध है वो थोड़ा ज़रूर कम हुई है और धुंध कम होने के कारण हिमालय की जो चमक है वो बढ़ गई है और हिमालय पे काफ़ी दिनों से बर्फ़बारी नहीं हुई है, तो इस वजह से हिमालय थोड़ा बहुत काला भी आजकल देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आपको जो स्ट्रॉबेरी नज़र आ रही है ना, तो कल इनके बहुत बुरे हाल कर दिए थे हमारे भोटू महाराज ने। भोटू ने ना पूरा ऐसे खुदाई कर दी थी अपने पैरों से इनकी, और यहाँ से तो मतलब इसके तो बहुत बुरे हाल हो गए। इसमें से आधे से ज़्यादा जो पौधे हैं वो गायब हो गए हैं और कुछ इसमें से भी। तो भोटू को पता नहीं क्या आया, भोटू ने ऐसे ऐसे किया पैरों से और पूरे ये ख़राब कर दिया। भाई साहब ने अभी इनको पानी पुनी डाल के फिर से सही तो कर लिया है, लेकिन कल जब देखा तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ और अंधेरा हो गया था तो आप लोगों को नहीं दिखा पाया। मतलब यहाँ पर थे ना परसों तक, अब बोटू की रस्सी यहाँ तक आ रखी थी और बोटू ने सब कुछ बराबर कर दिया। तो भाई साहब ने अब थोड़ा इनको ऊपर की ओर खिसका दिया है। और ये हमारे बोटू महाराज। ला धूप हो गई बोटू को, अब बोटू को छाया की ज़रूरत है और छाया देगी ये कुर्सी। ये अब गर्मी भी ना बहुत ज़्यादा होने लगी है, बारिश नहीं आती है तो सूखा पड़ जाएगा, बहुत बुरे हाल हो जाएंगे। और जो हल्दी हमने कोठी थी ना छत पे, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सुखाने के लिए डाली हुई है। और इसका कलर उस दिन को काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन आज थोड़ा दूसरा कलर इसमें आ गया है और सूखने के बाद भिगोएंगे फिर पीसेंगे तो फिर से वापस इसका कलर आ जाएगा। सूख के तो हल्दी कुछ ऐसी ही होती है, लेकिन उस दिन क्या गज़ब का कलर देखने को मिल रहा था। और हमारे घर के पीछे से जो सगोड़ा है हमारा, तो उसके भी हाल आप देख सकते हैं बिना बारिश के क्या हो गए हैं। ये देखो जो हमारा धनिया है वो काफ़ी बड़ा हो जाना था, लेकिन वो ज़मीन से ऊपर ही नहीं आ पा रहा है, पानी की बहुत कमी हो गई है। और हमारे गांव में इतनी ज़्यादा पानी की कमी है कि हम पाइप लगा के भी पानी इसमें नहीं डाल पाएंगे। और यहाँ की ओर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मेहमान आए हैं भाई। तो आज दीदी पहुंची हुई है और दीदी यहाँ से निकाल ली है हरी सब्जी। तो इस साइड भी आप देख सकते हैं लहसुन हमने काफ़ी ज़्यादा लगा रखी है, लेकिन लहसुन के भी वही हाल। काफ़ी अच्छी लहसुन अब की बार होनी थी, लेकिन लहसुन के जो पत्ते हैं वो हरे कम पीले ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और पूरे खेत में कुछ ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। वो आप जानो। और कैसे हो तब? सासू जी ठीक हैं? तो एक बार सासू जी की तबीयत बहुत ज़्यादा गिर गई थी, तो ऐसा लग रहा था कि सासू जी हमको छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन वापसी हो गई है सासू जी की। माँ तो उस दिन रो भी रही थी। ठीक है आप? कुछ नहीं बोल रही दीदी आप?
एकदम परफेक्ट हो गए। दीदी शर्माती है, पता नहीं क्यों कैमरे के सामने। परफेक्ट नहीं है वल, पर खाना पीना ठीक चल रहा है क्या? और जो धनिया है ना, वो छोटा ज़रूर हो रखा है, लेकिन खुशबू जो धनिया की है वो काफ़ी दूर तक आ रही है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आजकल डेली खाने में हम धनिया डाल रहे हैं, हरा धनिया, जो कि खाने का जो टेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ा देता है। बाद के लिए धनिया हो ना हो ऐसी हालत में, लेकिन अभी के लिए काफ़ी हरा धनिया हम आजकल खा रहे हैं। और साथ साथ में लहसुन के जो पत्ते हैं वो भी हम निकाल रहे हैं बीच बीच में, लेकिन पीला पता नहीं क्यों पड़ गया, ये फोकस भी नहीं हो पा रहा है। तो देखो भविष्य में क्या होता है, बस इंद्रदेव थोड़ा बारिश कर दे। अब दीदी बोल रही है रिपोर्ट क्या है वाल बारिश की, तो मैंने देखा था आज है संडे और ऐसे ही ट्यूसडे के दिन है शायद। तो अक्सर बेटियां आती हैं ससुराल आराम करने के लिए, लेकिन दीदी कभी आराम करने नहीं आती है। आज देखो जैसे ही आई तो वैसे ही अपने लिए खाना भी खुद बना रही है, और बनाएगी सब्जी जो मैंने अभी आपको खेत में दिखाई थी, ये है राई। तो पानी का डब्बा लेके मैं गौशाला अभी पहुंचा हूं, और ये देखो ये तो अभी उठ गया मुझे देख के, नहीं तो ये भी मस्त लेटा हुआ था और जुगाली कर रहा था। बाकी ये सफ़ेद वाला बैल और हमारी छबीली तो अभी भी मस्त लेटी हुई है। तो माँ ने मुझे ड्यूटी दी है, इनको पानी पिलाना है और साथ साथ में इनको घास खिलाना है। तो चलो जी, पानी मैंने इनको पिला दिया है और उसके बाद घास भी इनके पास डाल दिया है। मेरी ड्यूटी पूरी। दोस्तों गांव में जितने भी माल्टे के अच्छे पेड़ थे, माल्टों के पेड़ से सबने माल्टे निकाल दिए हैं, क्योंकि पाले से भी ख़राब हो रहे थे और साथ साथ में जो पक्षी हैं और जो जंगली जानवर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खा रहे थे। तो इसीलिए गांव के लगभग सारे जो पेड़ हैं माल्टे, नींबू और नारंगी के, वो खाली हो गए हैं। बस एक पेड़ मुझे नज़र आ रहा है, और वो पेड़ है ये पेड़ मैंने आपको बहुत टाइम पहले भी दिखाया था, जब और पेड़ों पे माल्टे बिल्कुल हरे थे, तो यहाँ माल्टे पीले हुए थे। और अभी भी देखो इस पे माल्टे देखने को मिल रहे हैं। बाकी देखो अच्छे पेड़ सारे खाली हो गए हैं, और स्पेशली नहीं निकाले होंगे क्योंकि ये पेड़ ही पूरा ख़राब हो गया है। ये देखो पेड़ पे ही ये बिल्कुल ऐसे हो गए हैं गदगदे, इनके अंदर जैसे कुछ होगा ही नहीं। और इस साइड का तो ये पूरा पहले ही सूख गया। ये देखो पेड़ भी मतलब धीरे धीरे अब ख़राब होते जा रहे हैं। कुछ टाइम पहले हमारे गांव में माल्टे के पेड़ होते नहीं थे, आज से 15 से 20-25 साल पहले। लेकिन उसके बाद अब हमारे गांव में जैसे ही कुछ 10-12 सालों से माल्टे के पेड़ हुए, तो अब धीरे धीरे जो परिवर्तन है लगातार होता जा रहा है। तो अब आने वाले टाइम पे शायद हमारे गांव में भी माल्टे ना रहे, जैसे कि पेड़ों की हालत देखने को मिल रहे हैं। मतलब जो छोटे छोटे पेड़ भी हैं ना, वो अब धीरे धीरे ख़राब हो रहे हैं और नए पेड़ सही से हो नहीं पा रहे हैं। फिर भी कुछ 5 से 10 साल शायद ये जो पेड़ हैं हमारे गांव में वो फल दे दे, नहीं तो उसके बाद यहाँ भी नहीं लगता मुझे कि माल्टे होने वाले हैं। तो भटवाड़ी गांव, बड़ेत गांव, खोली गांव, ऐसे मतलब बहुत सारे गांव थे हमारे गांव के नीचे की साइड, जहां आज से 25-30 साल पहले, 40 साल पहले
बहुत माल्टे होते थे, लेकिन आज वहाँ पेड़ तक नहीं हो पा रहा है। और मुझे डर है कि आने वाले टाइम पे ज़रूर हमारे यहाँ भी ऐसी ही हालत होने वाली है, क्योंकि मौसम जो परिवर्तन है वो बहुत ज़्यादा, बहुत तीव्र गति से हो रहा है। तो चलो अभी जो ये माल्टा है इसको ऐसे ही खा लेते हैं, क्या पता इसके अंदर थोड़ा रस हो, इसको तो छीलने की ज़रूरत नहीं है। रस तो इसके अंदर काफ़ी है, लेकिन बहुत खट्टा हो रहा है। और यहाँ देखो कितना प्यारा माहौल बना हुआ है। मुर्गे और जो गाय बैल हैं वो एक साथ सारे हैं। इनसे उनको डर नहीं और इनसे उनको कोई डर नहीं। और एक दो और आगे पीछे से छोटे छोटे, और ये सारे हैं नितिन भाई लोगों के। दो दो चार दो छः, छः छोटे हैं और दो यहाँ पर बड़े बड़े हैं। बाकी बड़े एक दो और भी हैं, वो पता नहीं कहाँ हैं। कुर 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 कुर। ले ले। और इनके मालिक नितिन भाई। हाँ जी नितिन भाई, ठीक चल रहा तुम्हारा मुर्गा पालन? शाबाश। तो खाना भी तैयार है और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं भात है, उसके साथ हरी सब्जी है, स्वादिष्ट दाल है और दाल में घी भी है। और यहाँ दिखाऊं तो माल्टे भी हैं। और स्क्रीन पे देखिए बापूजी भी आ गए घूम घाम के। अरे घूमना क्या था यार, बारात में गया था मैं। हाँ वही शामिल होने गए थे जरा। शामिल होने गया था, शामिल होके आ गए वो। और बापूजी बारात में भी रहते, लेकिन घर में मेहमान आ रखे हैं तो इसलिए जल्दी आ गए। आना पड़ता है। चलो बढ़िया, नहीं होना चाहिए। सही बात। तो खाना पीना हमने खा लिया है और उसके बाद एक बार फिर दीदी की ड्यूटी लग गई है बर्तन धोने पे। तो मैंने बताया था कि अक्सर बेटियां मायके आती है आराम करने के लिए, और दीदी एक दिन आती है, लेकिन आराम क्या करना है। दोस्तों शाम के 4 बजने वाले हैं और अभी कंधे में एक कट्टा लेके मैं जा रहा हूँ अब जगोट गांव की ओर। दीदी आ रही है, मैंने आपको बताया था। तो दीदी आती है तो दिन आती है और दिन में ही चले जाती है। तो चलो चलो आगे चलो। और दीदी लोटा रख रही है दूध के लिए। और ऊपर दिखाऊं रॉक की जान रहा है, पता नहीं कौन आ गया, बहुत खतरनाक। चलो चलो आप। और पीछे से माँ भी। मैं भी आ रही हूँ। कहाँ आ रही है? अब गाड़ी है मेरे भाई। चलो 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 आगे चलो भाई। चलो। चलने के लिए भी तैयार नहीं है यार। और सिर्फ दीदी नहीं आ रखी है, बल्कि जिया जी लोग भी आ रखे हैं, लेकिन वो अपने गपशप में ही व्यस्त रहते हैं, तो फिर मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाया। तो अभी अब रास्ते में आपको आगे दिखा देंगे। हमारा नया घर पे जो काम हो रहा है वो देख रहे हैं कि कैसे हुआ है। बाकी जिया जी एक बाइक लेके आए हैं, तो उसमें 3 आदमी नहीं जा पाएंगे। तो जिया जी को सुबह 2 चक्कर मारने पड़े, तो इसीलिए अभी मुझे भी अपनी बाइक लेके जानी पड़ेगी दीदी को भेजने के लिए।
दोस्तों अभी दीदी को जगोट भेज के मैं वापसी चल पड़ा हूँ अपने गांव के लिए, और जाते जाते मैंने सोचा आप लोगों को जगोट गांव दिखाई देता हूँ, नहीं तो आप लोगों के फिर कमेंट आएंगे कि आप जगोट गए और जगोट गांव ही हमको नहीं दिखाया। तो सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है मेरी दोनों दीदियों का ससुराल, प्यारा सा गाँव जगोट गाँव। और अभी जो यहाँ से पीछे की श्रृंखला नज़र आती है वो भी नज़र नहीं आ रही है हिमालय की। बाकी सब जगह काफ़ी ज़्यादा धुंध फैली हुई है, लेकिन जो जगोट गांव है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये ना बिल्कुल धार बोलते हैं ना, बिल्कुल टॉप की जगह पे बसा हुआ प्यारा सा गांव है। तो मज़ा आता है गांव देख के और आप लोगों को दिखा के। अभी हर जगह आजकल धुंध फैलने लगी है ना, इस वजह से सही देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जितना भी है बहुत खूबसूरत देखने को मिल रहा है। नीचे ये हरे भरे खेत और ऊपर आप देख सकते हैं प्यारा सा खूबसूरत सा गाँव जगोट। तो आगे चलेंगे और आगे से कुछ और गांव दिखेंगे, तो रुक रुक के आप लोगों को ज़रूर मैं दिखाने वाला हूँ। फ़िलहाल बाइक चलाते हुए तो थोड़ा ठंडा हो रहा है, लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है ना जगोट कमसाल वाला, यहाँ काफ़ी गर्मी होती है और काफ़ी लेट तक धूप रहती है। जगोट गांव से थोड़ा अपने गांव की ओर मैं आगे बढ़ा, तो यहाँ से भी कुछ गांव नज़र आ रहे हैं। आज थोड़ा धुंध ज़्यादा है, इस वजह से ज़्यादा कुछ क्लियर दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको जो आसपास के गांव हैं, कई शिकायतें आती रहती है आसपास के गांव दिखाओ दिखाओ, वैसे दिखाता भी हूँ, लेकिन मैंने सोचा अभी काफ़ी गाँव दिख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को दिखा देते हैं। और शुरुआत करेंगे सबसे नीचे जो गाँव नज़र आ रहा है, तो ये है भटवाड़ी गांव। भटवाड़ी गांव के ठीक ऊपर ये है मणगू गांव, हमारी ग्राम सभा उसी के ठीक ऊपर मणगू ग्राम सभा में आता है। बंडी गांव, पटाला गांव उसी के उस साइड है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर है इंटर कॉलेज मणिगोह, जहाँ पर हमने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की है। उसके ऊपर खालियों गाँव भुतेर गाँव लग जाता है। बाकी जो हमारा गाँव है वो इस साइड को है। ये देखो, ये हमारा खूबसूरत सा गाँव खमोली, और ये हमारा बगल पड़ोसी गाँव नैनी मालखी गाँव। और हमारा जो पैदल सफ़र है वो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से हम यहाँ जाते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं जाने में होती है, उसके बाद तो सीधा सीधा है और फिर गांव के खेत लग जाते हैं, फिर उतनी दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ से कुछ इतने गांव नज़र आ रहे थे। और ये ऊपर क्रॉन्च पर्वत हमारे गांव से बिल्कुल सामने दिखता है। और मालकी गाँव के रास्ते भी मुझे इधर जाना है, और जो मेरी बाइक रहती है वो तो सामने इंटर कॉलेज के पास में रहती है। तो चलो अब फटाफट निकल जाते हैं। अभी मतलब उस साइड की धूप गायब हो गई है, तो वहाँ अंधेरा जैसा लग रहा है, इसीलिए क्लियर भी नहीं दिख रहा है और धुंध भी बहुत ज़्यादा है। इस साइड तो कुछ ज़्यादा ही धुंध है, ये आप देख सकते हैं अगस्तमुनि के उस साइड कुछ क्लियर दिखेगा नहीं वहाँ। और सूर्यदेव अभी चले गए हैं इधर पहाड़ी के पीछे। दोस्तों अभी अंधेरा भी होने वाला है और मैं घर पहुंच गया हूं, तो ज़्यादा कहीं रुकना हुआ नहीं, तो फिर मैं सीधे बाइक वहां पर खड़ी करके घर भागे भागे पहुंच गया। और अब ये देखो अंधेरा कुछ समय ही बचा हुआ है होने में। हेलो चाची, दांत में सूजन कम है कि नहीं है? हो रहा है कम, अपने आप हो रहा है। दवाई नहीं कुछ नहीं है। आवाज क्या है, कभी आ रही है कभी जा रही है? आवाज तो ठंड हो रहा है यार, आवाज को कहाँ है ठंडा अब की बार? ठंडा ही नहीं हुआ हो गया यार, आवाज होता है 3 साल में। ओह ठीक है ठीक है। डब्बा खाली ला रहे हो आज भी? कुछ नहीं चाहिए, सवेर में पार ले आना। ओह कोई बात नहीं, ठीक है, अंधेरा हो गया था। नहीं तो क्या करना, कितना देना, 3 साल तो हो गया। दोस्तों बाहर अंधेरा हो गया है और हम पहुंच चुके हैं एक बार फिर अपने सर्दियों के किचन वबरा भीतर में, और यहाँ पर अब हम चाय का आनंद ले रहे हैं। और आज सुबह से भाई साहब के दर्शन दुर्लभ रहे। हेलो गाइस, हमको दिखाई नहीं रहा तो दर्शन कहाँ से दिखेंगे? भाई साहब गाड़ी में नहीं थे, बोलो काम नहीं था आज ऐसा। तो भाई साहब आज जो भाई के साथ बैठे हुए थे। अभी हम पंगरोली जा रहे थे। हाँ बैठने के लिए आग तापने के लिए। बहुत बढ़िया। इधर भोटू सामने
इधर माँ, उधर बापूजी, और सब लोग चाय और बिस्किट का आनंद ले रहे हैं। मेहमान आए बिस्कुट खाए। यहाँ एक सिरोड़ा क्यों लग रखा है यहाँ से यहाँ तक? पता नहीं कल लग गया होगा बांध काटते समय। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। रोटी भी बन गई, आज तो रात में बहुत ज्यादा हो गई। चलो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टाटा। आटा का हाथ भी सही है। गुड नाइट। गुड नाइट। See you guys tomorrow चलो। in the morning.